हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो जो दोस्तों जो है कि आज हम लोग है कि 100 प्रश्न का सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस सेट प्रैक्टिस में 100 में से अगर 50 भी आप सही कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ग्रीन जोन में हैं, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। अगर आप 50 से कम लगा रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, यानी कि 60, 65, 70 तक पहुंचिए तो बिल्कुल, यानी कि अभी टाइम भी है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने आप को जांचिए। और आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो है कि सेट प्रैक्टिस कहाँ का है, किसका है और कब का है। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि यंग बिहार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यंग बिहार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यानी कि 1, 2 और 4। कौन सा ऑप्शन में है? 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर बोधगया किस शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाबोधि मंदिर बोधगया किस शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बेगार को निश्चित तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है। यानी कि बेगार को निश्चित तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है। लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों विश्व का सबसे पहला गणतंत्र अगर कहीं था वो था हिंदुस्तान में, और वो था वैशाली में, जिसको लिच्छवी गणराज्य में विश्व का पहला गणतंत्र बनाया था, लिच्छवी गणराज्य ने। ये आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भले लोग हम लोग से सीख कर अपने आप को यानी कि साबित कर दिए, वो अलग सी बात है, लेकिन हर चीज में अग्रणी अगर है तो भारत माता ही सब चीज में अग्रणी है, भारत देश ही सब चीज में अग्रणी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। और आगे प्रश्न है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यानी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन लास्की का है। इसका कथन किसका है? लास्की का कथन है। आगे प्रश्न कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर बहुत यानी कि क्रूर शासक था, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 1933 ईस्वी में बना। आगे प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई में, यानी कि सोना पाया, जहां का सेट वहीं सोना भी पाया जाता है। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया। बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। ऑप्शन नंबर ए नागसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 लिंग। ऑप्शन नंबर बी 12 लिंग जो है कि स्थापित है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। आगे प्रश्न है कि लोटा विद्रोह 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। लोटा विद्रोह 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो चौकीदारी कर आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न है कि महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है कि उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसको जो है कि लू कहा जाता है, जिसको बोलते हैं लू के। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश का है। आगे प्रश्न है कि महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से क्या है? महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जिसमें ज्वलनशील उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं कौन सी है? वायुमंडल की वह परत जिसमें ज्वलनशील उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। ऑप्शन नंबर ए तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है कि साइक्लोन 2025 सैन्याभ्यास दो देशों के बीच आयोजित किया गया। साइक्लोन 2025 सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 118 सेंटीमीटर करीब जो है कि भारत में जो है कि औसतन वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल है। ऑप्शन नंबर ए चावल है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा खाली स्थान से ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा खाली स्थान से ली गई है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस से। ऑप्शन नंबर ए रूस से ली गई है। आगे प्रश्न है कि डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र, भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि आती है। आगे प्रश्न है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। आगे प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। आगे प्रश्न है वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क के रूप में जो है कि जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सही अधिकार है, सही को पहचानिए। यानी कि उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, सही को पहचानिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मुंबई में 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मुंबई में 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जेएनयू ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित किया है? हाल ही में जेएनयू ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ के समझौते को निलंबित किया है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। ऑप्शन नंबर सी तुर्की। ऑप्शन नंबर सी तुर्की के। ऑप्शन सी तुर्की के। आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां कौन सी? तो दक्षिण अफ्रीका की सब राजधानियां। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सब, यानी कि केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फोन्टेन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां हैं। कभी को मौसम के अनुसार चेंज होते रहता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई को जो है यानी कि नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में सातवें खेलो इंडिया युवा खेलो 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हाल ही में 7वें खेलो इंडिया युवा खेलो 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो है कि शीर्ष पर रहा है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस के लिए कौन सी तारीख तय की है? हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस के लिए कौन सी तारीख तय की है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर की तारीख को तय की है। आगे प्रश्न है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
NH2CO NH2 NH2CO NH2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमानों के ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी नीला होता है। आगे प्रश्न है कि किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के कक्षा में सबसे जो है कि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का जो है कि उपयोग होता है। आगे प्रश्न है किसी बल्ब को 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट या 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 110 ओम। ऑप्शन सी 110 ओम होगा। आगे प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। ऑप्शन नंबर ए, शिवहर जिला के। आगे प्रश्न है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुने 10 के पावर 18। देखिए दोस्तों, ये हाइफन देखे 19 18 से दिया हुआ है, इस पावर समझिए, क्योंकि टाइप होने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इस तरह से लिख दिए। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुने 10 के पावर 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एक गति व अवस्था है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। कथन 2 है यदि कोई वस्तु एक ही स्थिति पर स्थिर रहती है तो वह गतिशील होती है। अब कहता है कि ए भी केवल कथन एक सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन ए सत्य है। केवल कथन ए सत्य। आप लोग कथन को फिर से पढ़ लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाल है। ऑप्शन नंबर सी चाल है। ऑप्शन नंबर सी चाल है जो एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मृत जीवी कहलाते हैं। आगे प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका का किस भाग में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में होता है। आगे प्रश्न है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धमनियां। ऑप्शन नंबर ए धमनियां कहलाती है। आगे प्रश्न की विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। ऑप्शन बी रिकेट्स। ऑप्शन बी रिकेट्स होता है। ऑप्शन बी रिकेट्स होता है। आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में है। आगे प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन है, इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी,
सर्प, ऑप्शन नंबर डी सर्प, ऑप्शन डी सर्प है। अगला प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी रंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्लाज्म, सी प्रोटोप्लाज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब यानी कि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स तीनों के तीनों जो है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगभग 1% में अपना सारा काम कर लेता है। आगे प्रश्न है कि भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध, भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में से संबंधित है, सोनपुर मेला बिहार के किस जिले से संबंधित है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए सारण जिला, ऑप्शन नंबर ए सारण जिला से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र में से संबंधित है। भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी संतूर, ऑप्शन नंबर सी संतूर से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 1977 ईस्वी को, 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुई थी। आगे प्रश्न है कि 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे थे। अगला प्रश्न है कि मेहसाना भैंस का विकास किसके संकरण से हुआ है, मेहसाना भैंस का विकास किसके संकर से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुर्रा और सुरती के संकरण से हुआ है। आगे प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था। इसका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता का रचनाकार है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। आगे प्रश्न है कि दिए हुए गद्यांश की सहायता से प्रश्न संख्या 76, 77 और 78 का उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस है। आलसी व्यक्ति न तो समय का सदुपयोग कर पाता है और न ही अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति अपने आत्मविश्वास, लगन और निरंतर प्रयासों से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेता है। इतिहास साक्षी है कि संसार के सभी महान व्यक्तियों ने कठिनाइयों का सामना परिश्रम और संकल्प से ही किया है। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य को त्याग कर परिश्रम को अपनाना चाहिए। अब पहले प्रश्न को देखते हैं कि लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है और क्यों। लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है और क्यों। इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी आलस्य, क्योंकि वह समय और अवसर दोनों नष्ट करता है। आलस्य क्योंकि वह समय और अवसर दोनों नष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि परिश्रमी व्यक्ति ने भारत
भारत में परिश्रमी व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होती है? परिश्रमी व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास, लगन और निरंतर प्रयास। आत्मविश्वास, लगन और निरंतर प्रयास होती है। अगला प्रश्न कि इस गद्यांश के अनुसार इतिहास हमें क्या सिखाता है? इस गद्यांश के अनुसार इतिहास हमें क्या सिखाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। आगे प्रश्न है कि नीम हकीम खतरे जाने कहावत का सही अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जाने कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, अधकचरा ज्ञान नुकसान देता है। अधकचरा ज्ञान नुकसान देता है। आगे प्रश्न है कि शिवरात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग खाली स्थान जागते रहते हैं। इसका जो है कि दीवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग खाली स्थान जागते रहते हैं। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहनिर्ष दिन रात जो है यानी कि जागते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम जो है सम जो है उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस फॉर द सब्जेक्ट ही। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोज। ऑप्शन नंबर बी, गोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस? तो यह है कि इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मैन वाज बीटन बाय द डॉग। द मैन वाज बीटन बाय द डॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। शी आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ऑपोजिट ऑफ इनिग्मेटिक इज खाली स्थान द ऑपोजिट ऑफ इनिग्मेटिक इज खाली स्थान। तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कीविर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज द इंडियन बाइट ऑफ मोर थैंक यू कैन च्यू मीन? यानी कि व्हाट डज द इंडियन बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन यू कैन हैंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत और अश्वेत का। श्वेत और अश्वेत गोरा और काला का सबसे अधिक यानी कि भेदभाव था। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जी करते हैं। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आगे प्रश्न है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक रह सकता है। आगे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसका जो है कि उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपया। सी 2.5 लाख रुपया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 80। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी क्या यानी कि सहायक नदी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 26, 20, 40 और 13 से विभाज्य है। मैथ का प्रश्न है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो दोस्तों है, ये भी मैथ का प्रश्न है, जो 97 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये भी जो है कि मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो है कि उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन। ऑप्शन नंबर सी एन। ऑप्शन नंबर सी एन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उस विकल्प चयन कीजिए, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न से अगर 50 सही भी कर पाते तो आप लोग बिल्कुल ग्रीन जोन में है, आप लोग मेहनत करते रहिए। कम जिनका आ रहा है उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।